ये जो सतयुग था ना, सतयुग में असुरों के घर में पैदा होते थे। द्वापर जब आने लगा तो द्वापर में असुर ब्राह्मणों के घर में पैदा हो गए। ये रावण आदि ब्राह्मण वंशज हैं, ब्राह्मणों के घर में। और जब द्वापर आ गया तो ये क्षत्रियों के वंश में पैदा हो गए। कंस, शिशुपाल, ये राक्षस जो हैं ये क्षत्रियों के वंश में पैदा हुए। और महाराज जब कलयुग आया तो इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, अब तो घर घर में असुर पैदा होने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये कंस के अत्याचार से पृथ्वी डोल गई और पृथ्वी धरा जो है गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और कहा कि मैं इस कंस के अत्याचार से दुखी हूँ। कंस जैसे इन दैत्यों के बोझ से, इनके भार से मैं बहुत दुखी हूँ ब्रह्मन, आप जल्दी कोई उपाय कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करिए ब्रह्मन, मैं बहुत जल्दी इस द्वापर युग में जन्म लेने वाला हूँ, अवतार लेने वाला हूँ और इन दैत्यों के दंश से, दैत्यों के जो इन्होंने जो आतंक फैला रखा है, इनके आतंक से इस धरा को मुक्त करूंगा, धरा के बोझ को हटाऊंगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान श्री कृष्ण की ये जो कथा है, कंस की चचेरी बहन देवकी जी जो भगवान कृष्ण की मैया है, देवकी नंदन है भगवान, देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से कंस ने किया। और कंस देवकी को लेकर जा रहा है रथ में और सारथी को कहा कि ये मेरी बहन है, मुझे प्राणों से प्रिय है, हटो, इसका रथ आज मैं हाँकूंगा, मैं ही इसका रथ हाँकूंगा। और सारथी की जगह कंस बैठ गया और देवकी का रथ हाँकने लगा। और उसी समय व्योमवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा कि अरे कंस, जिस देवकी को तो इतने प्रेम के साथ लेकर जा रहा है, जिस अपनी बहन को, इसका अष्टम गर्भ तेरा नाश कर देगा, तेरी हत्या कर देगा, तेरा वध कर देगा। और व्योमवाणी जैसे बंद हुई, कंस उठा और देवकी मैया को, अपनी बहन देवकी को केश से पकड़कर रथ से नीचे उतार दिया और तलवार उठाकर दौड़ा, तलवार उठाकर देवकी का सिर काटने के लिए दौड़ा। उसी समय वसुदेव जी जो देवकी के पति हैं, उन्होंने रोका और कहा वसुदेव जी ने कि किस तरह की ये प्रयास कर रहे हो कंस, एक तो ये तुम्हारी बहन है, अबला है, अभी अभी इसका विवाह हुआ है, इसे मारकर तुम क्या अपने हाथ रक्त रंजित करना चाहते हो? तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति हो जाएगी। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा वध करेगा तो क्या, इसने क्या बिगाड़ा बताओ? एक 8 गर्भ के तो क्या, एक जितने भी 8 पुत्र हैं, 8 के 8 संतान में तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और कंस को ये बात समझ आ गई और जच भी गई कि देवकी ने मेरा क्या बिगाड़ा है, इसका 8वां पुत्र ने इसके पुत्रों ने मेरा कुछ बिगाड़ा होगा, पुत्र ही मेरा वध करेंगे, 8वां पुत्र मेरा वध करेगा। और महलों में लौट आया वसुदेव जी की बात सुनकर कि 8वां पुत्र उसे मिल जाएगा। तो उस समय नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने कंस को कहा, अरे राजन, कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हो? वसुदेव जी 8वां पुत्र लेकर तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें क्या मालूम कि 8वां कौन है? ये देवता लोग तो बड़े चतुर हैं, कहां से 8वां गिनना शुरू कर दें कोई पता नहीं। अपनी झोली से कमल का फूल निकाला और बोला कि इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? पहली पंखुड़ी भी 8वीं हो सकती है, 8वीं भी पहली हो सकती है। भगवत प्रेमियों, नारद जी के बिना कोई भी कथा संपन्न नहीं होती। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि नारद जी ने पाप करने के लिए उकसाया। इसका भाव यही है कि ये जो कंस है, इसका भी तो कल्याण भगवान ने करना है। ये भजन तो करेगा नहीं,
ये भजन करेगा नहीं और इसलिए ये कोई पाप करे, इस पाप से पापों का घड़ा भर जाएगा, तभी भगवान जल्दी से जल्दी प्रकट होंगे और इसका वध करेंगे, तो इसका भी कल्याण होगा, इस धरती का बोझ भी हटेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और इस प्रकार से जब कंस ने देखा, जब सारी बातें सुनी, तो कारागार में डाल दिया देवकी को भी और वसुदेव जी को भी। और कारागार में डालकर सैनिकों को निर्देश दे दिया कि जब भी कोई संतान पैदा हो उसे मेरे पास ले आओ, मुझे तुरंत उसकी सूचना मिलनी चाहिए। और देवकी जी के पहला पुत्र पैदा हुआ। कंस को सूचना मिली, कंस गया और कंस ने पटक कर मार डाला। ऐसे ही दूसरे पुत्र को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को और सातवें बलदाऊ भगवान पैदा हुए। शेष जी का अवतार। बोलिए बलदाऊ भगवान की, बलभद्र भगवान की। ये भगवान के अवतार है। और योग माया के रूप में योग माया को निर्देश देकर कहा कि मेरे इस अवतार को रोहिणी जी के गर्भ में संस्थापित करके आओ गोकुल में। तो योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी जी के उस बच्चे को, उस शिशु को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया। और उसके बाद ये समाचार फैल गया पूरे कंस के साम्राज्य में कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। कंस को भी ये मानकर तो संतुष्टि हो गई कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। और इधर वो समय आ गया जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य होना है। तो भगवान कृष्ण जो है गर्भ में आ गए, देवकी जी के गर्भ में आए। और जैसे ही देवकी जी के गर्भ में आए, ये जो मौसम इस प्रकार का भी बना है, ऐसा ही मौसम, हवाएं चलने लगी, बड़ा झंझावात हुआ, तड़ित बिजली चमकने लगी। और जैसे ही गर्भ में भगवान आए, एकदम से सब शांत हो गया। और गर्भस्थ शिशु की भगवान की देवताओं ने स्तुति करनी शुरू कर दी। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृतं सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वा शरणं प्रपन्नः। देवताओं ने भगवान की स्तुति की कि हे सत्यव्रत, हे संकल्प प्रभु, हे सत्य स्वरूप, आप तीनों कालों में सदा सत्य ही हो। 9 बार सत्य कहा भगवान को। देखिए एक श्लोक में सत्य प्रथम, सत्य परम, त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृतम। 9 बार भगवान को सत्य कहा। ऐसे गर्भस्थ स्थितों की स्तुति की और कहा कि भगवान प्रकट होइए और इस धरा में जो इन दैत्यों का भार है, इन दैत्यों के भार से इस धरती का बोझ हटाइए। तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली देवकी नंदन भगवान की जय हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है, लाला जायो